Today we will learn about voltage level at generation मीन्स जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर वोल्टेज लेवल कितना होता है. ओके तो कन्फ्यूज़न होता है कि कभी कभी कि अगर इंटरव्यू के अंदर पूछे या फिर किसी के एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे कि जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, आंसर आता है 66 kV. ओके या फिर 132 kV एक्सेट्रा. ओके लेकिन इसका आंसर ये नहीं है ना 66 kV है 132 kV है. ओके तो आज हम इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि जनरेटिंग वोल्टेज लेवल कितना होता है और क्यों इतना होता है. ओके तो हमेशा याद रखना कि पावर जनरेशन के अंदर जो जनरेटिंग वोल्टेज की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 kV टू 25 kV या फिर कभी कभी ऐसा भी लिखा है 11 kV टू 33 kV. इसी के बीच में उसका जनरेटिंग वोल्टेज रहता है. ओके तो आंसर समझ में आ गया कि पावर जनरेटेड एट मीडियम वोल्टेज फ्रॉम 11 kV टू 25 kV. ओके तो ये उसका परफेक्ट आंसर है, न इसके ऊपर जाएगा न इससे कम हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके अब इसका रीज़न क्या है कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि स्टेटर करंट को हम लिमिट करना है. ओके स्टेटर करंट जो है उसको हमें क्या करना है, लिमिट करना है. इसलिए इसकी रेंजिंग क्या रहती है, 11 kV टू 25 kV रहती है. ओके अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि 500 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी है और हम कर रहे हैं 11 kV से कम में 6.6 kV के इसके ऊपर हम जनरेट कर रहे हैं. जनरेटिंग वोल्टेज इसका इतना है तो क्या हो जाएगा कि इसका जो स्टेटर करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. अब जैसे हमें मालूम है कि अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है ओके तो उसके पर्टिकुलर जब हम डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ओके और जैसे करंट ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, मीन्स उस कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीटिंग भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हीटिंग लॉस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके एक कौन सी बात हो रही है, जब 11 kV से कम हम यूज़ करते हैं तब. ओके समझ गए. अब यही सेम जनरेटिंग कैपेसिटी लिख देते हैं यहाँ पे 500 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी और हम कर रहे अबाउट द 25 kV. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो 220 kV के ऊपर हम जनरेटिंग वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं. लेकिन हमेशा याद रखना कि उसका स्टेटर करंट जो है वो लिमिट में रहता है, लिमिटेड ही रहता है. ओके लेकिन अगर इसके ऊपर भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ओके तो दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए. सबसे पहला क्या है कि अगर 11 kV के ऊपर होगा तो क्या उसका इश्यू होगा, करंट ज़्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीटिंग लॉस कंडक्टर के अंदर ज़्यादा होगा. और अबाउट 25 kV जनरेटिंग वोल्टेज अगर हम यूज़ करते हैं जैसे 220 kV तो क्या होगा कि स्टेटर करंट जो वो लिमिटेड रहता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन भी बढ़ेगा और इंसुलेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा. तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसका डिज़ाइनिंग करते वक्त हम क्या करते हैं कि इसका जो रेंज है वो 11 kV टू 33 kV के बीच में रखते हैं. ओके अब ये रखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो हीटिंग लॉसेस है, जो लॉसेस है और जो इंसुलेशन लेवल है, जो सेकेंड इंसुलेशन लेवल है वो क्या होगा, दोनों को वेल बैलेंस करेगा. ओके क्या करेगा, वेल बैलेंस. समझ गए. लॉसेस 11 kV के नीचे को भी 11 kV के नीचे लॉसेस ज़्यादा थे और 25 kV के ऊपर इंसुलेशन और कॉस्ट ज़्यादा थे. अब इन दोनों को बैलेंस करना है, लॉसेस को भी बैलेंस करना है और क्या करना है, इंसुलेशन जो रिक्वायर्ड था जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाए उसको भी बैलेंस करना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी रेंज हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे 11 टू 33 kV या फिर 11 टू 25 kV के बीच में हम उसका जनरेटिंग वोल्टेज रखेंगे. ओके जैसा कि जो पावर जनरेट होता है वो 11 kV टू 25 kV के बीच में रेंज में उसको जनरेट किया जाता है. अब ये कैसे आगे उसके वोल्टेज लेवल को चेंज करता है तो इसके रिलेटेड मैं आपको अभी एक स्लाइड में बताऊंगा. ओके
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट वोल्टेज लेवल है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग क्या है, हमारा जनरेटिंग वोल्टेज है जो 11 kV या फिर 25 kV के बीच में उसको जनरेट किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में उसको इंक्रीज़ करते हैं हम जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, उसको 33 kV तक लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेप अप वोल्टेज, ओके। फिर इसके बाद में उसको आगे भेजा जाता है जनरेटिंग सबस्टेशन के पास। तो जनरेटिंग सबस्टेशन के अंदर उसको एक लेवल और इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम 33 kV टू 66 kV या फिर 132 kV के बीच में उसको स्टेप अप करते हैं, इंक्रीज द वोल्टेज लेवल, ओके। इसके बाद में जैसे ही ये जनरेटिंग सबस्टेशन से 132 kV जनरेट करते हैं, फिर हम उसके और एक वोल्टेज को हायर लेवल के ऊपर इंक्रीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, ओके। अभी जो बात हो रही थी हमारी वो कौन सी थी, जनरेटिंग स्टेशन की। अभी हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन में, मीन्स वो जो 132 kV हमने जो स्टेप अप किया है, अब उसको फर्दर इंक्रीज़ करेंगे, 400 kV इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर 765 kV या फिर 1000 kV, ओके। तो यहाँ पे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में उसको स्टेप अप करेंगे, ओके। फिर एट द एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन, एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसमिशन, वहाँ पे हम स्टेप डाउन करेंगे 132 kV, ओके। जो 400 kV या फिर उससे ज़्यादा हमने जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज लेवल इंक्रीज़ किया था, अब उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, मीन्स एट द एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन, एंड ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमिशन उसको हम स्टेप डाउन करेंगे कितने kV से, 132 kV, ओके। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 132 kV से। अभी हम और एक वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे जिसको हम कहेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कन्वर्ट करेंगे 33 kV या फिर 11 kV का हम उसको स्टेप डाउन करेंगे, और आखिरी में उसको हम भेजेंगे एट द कंज्यूमर एंड 415 वोल्ट, ओके। तो ये होता है वोल्टेज लेवल एट डिफरेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो 11 kV जनरेट या फिर 25 kV जो हम वोल्टेज जनरेट करते थे, तो जनरेटिंग स्टेशन तक, सब स्टेशन तक हम इसको इतना इंक्रीज़ करेंगे। फिर उसके बाद में प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना होगा, 400 kV और मोर। उसके बाद में स्टेप डाउन करेंगे 132 kV, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद में हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं वो कितना डिक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़ करेंगे 33 kV या फिर 11 kV एज़ पर द नीड। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर एंड हम कितना उसको डिक्रीज़ करेंगे अप टू 415 वोल्ट। तो ये सारे डिफरेंट वोल्टेज लेवल है जनरेटिंग वोल्टेज। उसके बाद में जो वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, उसके सारे वोल्टेज लेवल है, ओके।